अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमदाद सुमरो सिवानी यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस के ऊपर। सिंध पुलिस जिसकी कोई कल सीधी नहीं है, सिंध पुलिस जिसको कंट्रोल न आईजी सिंध कर रहा है न वज़ीर आला सिंध कर रहा है। जिस तरह के एक्शन सिंध पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं, उससे महसूस होता है कि सिंध पुलिस को कंट्रोल कोई और कर रहा है, कराची पुलिस को कंट्रोल कोई और कर रहा है। हम बात करेंगे 2016 के एक मशहूर कत्ल केस की जो इस्लामाबाद में हुआ। इस्लामाबाद में बैरिस्टर फहद मलक का वहीमाना कत्ल होता है, वहाँ की मशहूर और मारूफ ताजी खोखर गैंग के जानिब से। ताजी खोखर गैंग की जानिब से जब ये कत्ल होता है, इससे कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो मशहूर ताजी खोखर गैंग है, उसकी इतनी दहशत थी कि उसके खिलाफ दर्जनों कत्ल करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई केस दाखिल नहीं होता था। किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि वो इस गैंग की जुल्म, ज़्यादती, ज़मीनों पे कब्ज़े, प्लाटों पे कब्ज़े और इवन कत्ल करने जैसे बड़े जुर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए या पुलिस तक पहुँचे या कोई एफआईआर कटवाए। लेकिन फ़हद मलिक की वालदा, फ़हद मलिक की फैमिली और फ़हद मलिक के दूसरे रिश्तेदारों ने हिम्मत की और फ़हद मलिक का केस ताजी खोखर गैंग के मशहूर कारिंदे अरशद राजा अरशद जो राशा अरशद मलिक वलद बख्शिश के खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ न सिर्फ दाखिल कराया, लेकिन जवां मर्दी के साथ उस केस को लड़ा और वो जो मेन मुल्जिम था उस कत्ल केस का, जो बाद में उसी कत्ल केस का जुर्म साबित होने पर मुजरिम साबित हुआ, उसको गिरफ्तार कराया। जब वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान भागने की कोशिश कर रहा था, तो रियासती इदारों के हाथों तूरखम बॉर्डर पे वो गिरफ्तार हो गया। अब हम आते हैं कि उस अरशद राजा अरशद का सिंध पुलिस के साथ क्या रिलेवेंस है। जब ये राजा अरशद 2016 में गिरफ्तार होता है अपने साथियों समेत, केस चलता है और केस चलने के बाद पहले वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में था और उसके बाद कई सालों से 2016 से वो अडियाला जेल में कैद है। तो यहाँ पर सिंध की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत अनवर मजीद और उसके बेटे एजी मजीद के नाम से जो मशहूर है, असल उनका नाम अब्दुल गनी मजीद है। वो करप्शन के अरबों रुपए की करप्शन, सिंध के ख़जाने को लूटने की करप्शन में जब वो इस्लामाबाद की अडियाला जेल में कैद होते हैं नैब के केसेस में, वहाँ पर उनकी मुलाकात राजा अरशद से होती है और ये मुलाकात और जेल की दोस्ती और एक लाजवाल दोस्ती में बदल जाती है। वादे वईद होते हैं और उनसे ये वादा किया जाता है कि जब भी हम बरसर इक़्तिदार में आएंगे, जब ये नेब की तलवार हमारे सर से हट जाएगी और हम इन करप्शन के केसों को मैनिपुलेट करके जब हम वापस सिंध पहुंचेंगे और सिंध के तख्त पर शहनशाह की तरह बैठेंगे, तो हम अडियाला जेल से अरशद मलिक आपको यानी अरशद राजा अरशद को हम वहाँ से ट्रांसफ़र करके अपने पास रखेंगे। क्योंकि ये एक अब ओपन सीक्रेट है कि सिंध के जेलों में जिसके पास पैसा है और जिसकी सियासी पुष्ट बनाई है या जिसकी पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है, तो वो उनको होम अरेस्ट और घरों में बैठकर सारे मज़े करने, जेल में बैठकर सारे मज़े करने, ज़्यादा अरसा उनका अस्पतालों में गुजरता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं सैयद खुर्शीद शाह सक्खर से एमएनए हैं, जब वो गिरफ्तार होते हैं तो सिर्फ एक हफ्ता नेब की तहवील में रहते हैं और उनकी कैद का 2 साल वो सक्खर की एनआई सीबीडी में रहते हैं और वहां से बैठकर वो सारा अपना गुलशन का कारोबार चलाते हैं। उनको 4 कमरे दिए जाते हैं एनआई सीबीडी में। इसी तरह निसार बुराई है और इसी तरह करप्शन के और संगीन जराइम में जो मुलवस कैदी हैं उनको बड़ी सहूलियात दी जाती है। जिस तरह शाहजैब कत्ल केस के जो मुलजम थे, जो बाद में उनको सजा आई थी, मुजरिम बने थे, आजकल वो आज़ाद हैं, शारख जतोई, उनके जेल के सेल पे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने छापा मारा तो वहाँ पर उनको 5 स्टार कैदी के तौर पर रखा गया। खुद आसफ जरदारी जब करप्शन के केसों में जो फ़ख्र से बताते हैं कि वो 11-12 साल कैद में रहे हैं, तो सराय का ये कहना है कि वो 5 स्टार नहीं बल्कि जेल में 7 स्टार सहूलतें लेते थे या वो डॉक्टर आसम की अस्पताल ज़ियाउद्दीन अस्पताल में मुंतकिल हो जाते थे। ये लिस्ट बहुत लंबी है, शर्जील मेमन हो गया या जो भी करप्शन के केसेस में
یا سنگین کیسز میں جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کے لیے جیل ایک جنت بن جاتی ہے، یا وہ اسپتال میں بیٹھ کر مزے کرتا ہے۔ خود انور مجید اور اے جی مجید NICVD میں رہے، اور FIA کے تحویل میں بھی ان کو بڑی زبردست سہولیات اور پروٹوکولز ملے، اور بعد میں جب وہ اڈیالہ جیل منتقل ہوئے تو ان کا جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ واسطہ ہوا۔ تو ہم اپنے اصل مدعے کی جانب آتے ہیں تو یہ 2016 سے قید، اڈیالہ جیل کا قیدی راجہ ارشد، جب اس کی دوستی ہوتی ہے اے جی مجید سے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے میں جب آصف زرداری کامیاب ہو جاتے ہیں، عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو سندھ میں تو ان کی شہنشاہیت تھی، لیکن اس کے بعد وہ شہنشاہیت پورے پاکستان تک پھیل گئی۔ جب ان کے سامنے ادارے نیب ریت کی دیوار بن گئے، ادارے اس کے سہولت کار بن گئے، وفاقی ادارے اس کے سہولت کار بن گئے، FIA گھر کیا ادارہ بن گیا، سندھ پولیس تو ویسے ان کا ادارہ تھا، تو انہوں نے اے جی مجید کے کہنے پہ کراچی پولیس نے، سندھ پولیس نے ایک غیر قانونی کام کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کراچی کے بہادر آباد تھانے میں 8 جنوری 2021 کو، اور کراچی کے درخشاں تھانے میں، جو کراچی ساؤتھ میں ڈیفینس کے ایریا میں آتا ہے، وہاں پر ریاض لاشاری نامی ایک شخص کی مدیت پر ایک قیدی جو قتل کے کیس میں قید ہے اور بعد میں مجرم بھی ثابت ہوا، اس کے اوپر 2 کیسز داخل ہوتے ہیں کہ اس نے مبینہ طور پر ہم سے زمین لینے کے عوض ہمیں 3.5 کروڑ روپے میں، ریاض لاشاری صاحب کا یہ مدعا ہے کہ میں نے ان سے زمین لی، زمین کا سودا کیا اسلام آباد کی زمین کا، اور راجہ ارشد نے وہ مجھے زمین ایگریمنٹ کر کے دی، اور راجہ ارشد نے مجھے 3.5 کروڑ روپے مجھ سے کیش لیے، اور 3.5 کروڑ روپے کے چیک دیے ضمانت کے طور پہ کہ اگر میں آپ کو زمین منتقل نہ کروں تو یہ 3.5 کروڑ روپے آپ میرے اکاؤنٹ سے کیش کرا سکتے ہیں۔ آگے چل کر ریاض لاشاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجھے زمین کا کھاتا نہیں ملا اور میں یہ چیک کیش کرانے اپنی بینک میں گیا، اپنی بینک میں جب یہ چیک جمع کرائے تو پتہ چلا کہ راجہ ارشد کا اکاؤنٹ خالی ہے، لہٰذا راجہ ارشد پہ غلط چیک دینے کا، چیک باؤنس کا اور فراڈ کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اور اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک صاحب، ایک بندہ، ایک ملزم جو بعد میں مجرم ثابت ہوا، ایک بڑے ہائی پروفائل مرڈر کیس میں وہ مجرم ثابت ہوا، 2016 سے وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، تو وہ جنوری 2021 میں کراچی کیسے آیا، سندھ کیسے آیا، جیل میں بیٹھ کے اس نے یہ ریاض لاشاری کے ساتھ یہ کس طرح اس نے ایگریمنٹ کیا اور غلط چیک اس کو دیے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے، ڈس آنر ہوئے، اور ریاض لاشاری پولیس کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ کراچی پولیس، وہ سندھ پولیس جو کسی کا حقیقی کیس داخل کرنے میں بھی تاخیری حربے استعمال کرتی ہے، لوگوں کو اپنی پیاروں کی لاشیں لے کر روڈ بلاک کرنا پڑتا ہے، سارے اپنے وسیلے، سارے اپنے وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو بمشکل ان کی FIR درج ہوتی ہے۔ خود میرے اوپر، میں ایک بڑے میڈیا ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، جب میرے اوپر کراچی پریس کلب کے گیٹ پہ حملہ ہوا تو 10 گھنٹوں تک میری FIR نہیں ہوئی۔ 10 گھنٹوں کے بعد صحافیوں کے احتجاج کرنے کے بعد ایک لولی لنگڑی FIR میرے مدیت میں داخل ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ سندھ میں کسی کا جائز مسئلہ ہو جائے، آپ کے گھر سے چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے، تو کراچی کی پولیس یا سندھ پولیس کوئی کیس داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ کا کیس داخل نہ ہو، آپ کو انصاف نہ ملے۔ وہ اس ریاض لاشاری کے سامنے، جس کو کہتے ہیں مبینہ طور پر اے جی مجید کی آشیرواد شامل ہے، اس کے کہنے پر فوری طور پر ایک ہی مدعے کی 2 FIR، ایک ہی مبینہ جرم ہوتا ہے، اس کی FIR درخشاں تھانے میں بھی کاٹی جاتی ہے، اس کی FIR بہادر آباد تھانے میں بھی کاٹی جاتی ہے۔ FIR کٹتی ہے، معاملہ فوری طور پر انویسٹیگیٹ کرتی ہے پولیس، فوری طور پہ پولیس وہ معاملہ پہنچتا ہے کراچی کی عدالتوں میں، جہاں پر جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت کا، ان کے وزیروں کا، ان کے مشوروں کا، جو سندھ کا پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جو مرتضی وہاب کے انڈر آتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔
फौरी तौर पर अदालत को गुमराह करके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाते हैं इसी मुजरिम के। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर बहुत ही तेजी के साथ सिंध का होम डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करता है। वो इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर के पास पहुंचता है और वहां से चीफ कमिश्नर साहब ऑर्डर देते हैं अडियाला जेल की इंतजामिया को, और ये कत्ल का मुजरिम राजा अरशद फ्रॉड के 2 मुबैना झूठे केसों में सिंध पहुंचता है, जहां पर उसको पहले पहले कराची की लांठी जेल, जो हुक्मरानों के चहीतों के लिए एक जन्नत वाला जेल है, 5 स्टार और 7 स्टार सहूलत वाला जेल है, वहां पर यह पहुंचता है और वहां से इतलात के मुताबिक उसको जिना अस्पताल के वीआईपी वार्ड में रखा गया है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि एजी मजीद और सिंध के हुक्मरानों का राजा अरशद के साथ ये तय हुआ है कि हम आपको कराची में रखेंगे, जहां से हम कोशिश करेंगे कि आप आज़ाद हों। और जिस तरह आपके गिरोह ने पिंडी में गरीबों के ज़मीनों पर कब्जे करके मुजालम की जुल्म की एक नई दास्तान रकम की हुई है, सैकड़ों अराजी हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्जा करके उन्होंने जिस तरह बहरिया टाउन को ज़मीनें दी थी और कब्जे करके उनको महंगे दामों में वो ज़मीनें बेची थी, इस तरह कराची की ज़मीनों पर, सिंध की ज़मीनों पर आप अपने गिरोह के ज़रिए कब्जे करें शरीफ लोगों की ज़मीनों पर। इनका सिंध के हुक्मरानों का पेट नहीं भरा। जो दहशतगर्द गिरोह अली हसन बिरोही और दीगर गिरोह यहाँ पर जो घूम रहे हैं, जो गरीबों की ज़मीनों पर, अमलाक पर कब्जा कर रहे हैं, जाली गोठ बना रहे हैं, लैंड माफिया के मुख्तलिफ कारिंदे सिंध की पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों के ज़ेर असर, इनका पेट नहीं भरा और इन्होंने एक और क्रिमिनल गैंग को उन्होंने कराची में और सिंध की सरजमीन पर उन्होंने बुला लिया है। अब देखना यह है कि इस जो मुबैना तौर पर गलत और गैर कानूनी जो FIR दाखिल हुई हैं, उनका अंजाम क्या होता है अदालतों में, ये देखना अभी बाकी है कि ये गैर कानूनी जुल्म अभी बरकरार रहता है या अदालतें इंसाफ का बोल बाला करते हुए इन FIR को झूठा करार देकर खारिज करती हैं। इसमें एक अहम बात जो है वो ये है कि इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने जिस आर्डर के तहत मुजरिम राजा अरशद को सिंध मुंतकिल किया था, वो आर्डर विड्रॉ कर लिया है, कैंसिल कर दिया है और सिंध के होम डिपार्टमेंट को कहा है कि ये कैदी हमें वापस किया जाए। लेकिन सिंध का होम डिपार्टमेंट, सिंध की पुलिस इस वक्त खामोश है। ये जो मुंतकली हुई है, ये जो केसेस दाखिल हुए हैं, ये सिंध के ईमानदार IG जनाब गुलाम नबी मेमन की परफॉर्मेंस पर और उनके किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब ये केस दाखिल हुए उस वक्त गुलाम नबी मेमन साहब कराची पुलिस के चीफ थे और इस वक्त वो सिंध पुलिस के IG हैं। तो हमें ये देखना है कि IG साहब अपनी ईमानदारी का, अपनी नेकनामी का भरम रखते हैं या ये जुल्म और ज्यादती बरकरार रहता है और सिंध की पुलिस को IG नहीं लेकिन IG मजीद और एक जो CM सिंध के PSO हैं, बदनाम ज़माना पुलिस ऑफिसर फर्ख बशीर चलाते हैं या वाकई सिंध की पुलिस को IG चलाते हैं। इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि IG साहब DIGs और SSP मुकर्रर नहीं कर सकते, DIGs का SSPs पर कोई कंट्रोल नहीं है और SSPs का अपने SHOs पे कोई कंट्रोल नहीं है। सिंध की पुलिस को एक तरफ कंट्रोल करते हैं AG मजीद साहब, एक तरफ कंट्रोल करते हैं जनाब फर्ख बशीर साहब, और उसमें किसी भी हुकूमत और कोई भी हुकूमत हमें नज़र नहीं आती। एक बर्बरियत है और एक बादशाह से बढ़कर एक शहनशाह का मंजर है। देखना यह है कि बैरिस्टर फहद मलक के केस में जो मुजरिम सिंध में लाया गया है, वो इंसाफ के तकाजे उसमें पूरे होते हैं या वो इसी तरह सिंध में, कराची में मौजूद रहकर दंदनाता रहेगा और उसका गिरोह यहाँ पर शहरियों पर और मजालम ढाएगा और उनके अमलाक पे कब्जा करेगा। ये अभी हमने देखना बाकी है। आपसे मिलते हैं एक दूसरे प्रोग्राम में, एक दूसरी जुल्म की दास्तान के साथ, एक गैर कानूनी अमल के किस्से के साथ और एक करप्शन के अरबों रुपए के किस्से के साथ। तब तक की इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।